जाम की समस्या को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने ली व्यापारियों के साथ बैठक। मथुरा थाना कोतवाली में शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट अनुपम कुमार मिश्र और मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राकेश त्यागी एवं यातायात के प्रभारी निरीक्षक शौर्य कुमार तथा थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें मथुरा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि थाना कोतवाली में सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों के साथ बैठक की है, जिसमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने जैसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करना है। त्योहारों या विशेष अवसरों के दौरान बाजारों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से होने वाली असुविधा व अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित यशपाल सिंह, जिला अध्यक्ष सुभाष सैनी, जिला महामंत्री रास बिहारी अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, महानगर महामंत्री संदीप अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप मदन मोहन, राजपूत कन्हैया दास, राकेश माहेश्वरी आदि लोग उपस्थित रहे। आज कोतवाली मथुरा में सिटी मजिस्ट्रेट साहब की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार संगठन के प्रतिनिधि शामिल थे। मैं सहायक नगर आयुक्त नगर निगम से, हमारे कोतवाल साहब, इंस्पेक्टर साहब और हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और हाइड्रोल विभाग से अन्य अधिकारीगण थे। इसमें दो तीन बिंदुओं को व्यापार संगठन द्वारा उठाया गया। एक तो अतिक्रमण की समस्या, जो विशेषकर डी गेट से होली गेट तक और होली गेट से विकास मार्केट की तरफ और मंडी रामदास और चौक बाजार की तरफ अतिक्रमण की समस्या है, जिसमें जो दुकानदार है अपना सामान दुकान से बाहर नाली के बाहर रख लेते हैं, जिससे सड़क पे आवागमन बाधित होता है। तो उस पे चर्चा हुई है, जिससे नगर निगम अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, अतिक्रमण हटवाता है, सामान भी जब्त करता है, जुर्माना भी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो दुकानदार हैं वो फिर भी अपना सामान बाहर रखकर अतिक्रमण करते हैं। इस संबंध में एक प्रस्ताव आया है कि सभी दुकानदारों को एक नोटिस दिया जाए कि वो बाहर सामान ना रखें, और अगर उसके बाद भी अगर सामान बाहर पाया जाता है जो नाली से बाहर सड़क पर है, जिससे अतिक्रमण होता है, तो उन पे जुर्माना लगाया जाए। इसके लिए फोटो खींच करके नोटिस दिए जाने की व्यवस्था का प्रस्ताव है। जीपीएस फोटो हो, जिसमें नगर निगम का कोई कर्मचारी फोटो लेकर के और फिर उनको नोटिस दिया जाए कि अमुक दिनांक को इतने बजे जो फोटो जीपीएस फोटो का प्रिंट आउट निकाल करके नोटिस के साथ दिया जाए कि आपका ये सामान है, और बार बार अनाउंस के बाद भी और इसके बाद भी ये आप अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसकी वजह से यातायात सड़क पर बाधित होता है, तो उन पे जुर्माना लगाने की व्यवस्था की जाए। और इसी प्रकार जो कुछ सफाई से संबंधित कुछ प्रस्ताव आए हैं व्यापार संगठन की तरफ से कि जो कूड़ा गाड़ी है, जो मंदिर का समय होता है सुबह 8 से 11 बजे का, द्वारिकाधीश मंदिर का, तो उस समय कूड़ा की जो गाड़ी नगर निगम की आती है उस समय ना आए, उससे पहले आ जाए या उसके पश्चात आ जाए, क्योंकि 8 से 11 बजे तक द्वारिकाधीश मंदिर पे श्रद्धालुओं का आना रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है। तो इस प्रस्ताव पे भी विचार किया गया है। और कुछ एक प्रस्ताव ऐसे आए हैं कि जो मंडी रामदास से चौक बाजार की जो ई रिक्शा वाले हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग कूड़े गाड़ी आने के बाद में भी अपनी नालियों में जो डस्टबिन होता है उसका पूरा नालियों में डाल देते हैं, तो वह कचरा जो है नालों में आ जाता है, उसके बाद बारिश का पानी भरने की वजह से रोडों पर पानी भर जाता है। ये निश्चित रूप से एक गलत है, और मैं सभी दुकानदारों से जो या अन्य जो नागरिकगण हैं जिनके मकान है मुख्य रोड पर, जैसे कई बार खासकर दुकानदार से के यहाँ से ये शिकायत मिलती है कि वो 10 बजे के लगभग अपनी दुकानें खोलते हैं और उसके बाद जो दुकान में साफ सफाई करके उसका कूड़ा जो है नाली में डाल देते हैं, पॉलीथीन में भरा और नाली में फेंक दिया। जबकि कूड़ा गाड़ी हमारी आती है, सफाई कर्मचारी आते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जो कूड़ा गाड़ी आती है उसी में डालें, और जहाँ जहाँ कूड़ा गाड़ी नहीं है तो वहाँ जहाँ डस्टबिन रखें। और इस तरह से अगर वो
कूड़ा पॉलीथीन में भर के नाली में फेंकते हैं तो निश्चित रूप से नाली की स्थिति डस्टबिन जैसी हो जाती है और उस कूड़े भरने से नाले जाम की स्थिति आ जाती है। नाले साफ होते रहते हैं लेकिन ये लगातार फिर उनको साफ करना पड़ता है। ये एक समस्या है। मतलब किसी भी हालत में मेरा ये अनुरोध है सभी दुकानदारों से और मकान वासियों से कि कूड़ा नाले में या नाली में ना डालें। आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में महानगर अध्यक्ष राजबिहारी अग्रवाल, हमारे प्रतिनिधि मंडल जो अपना व्यापार मंडल है उसके प्रतिनिधि मंडलों के साथ में आज सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वयं फोन करके मुझको सूचित किया कल कि आज व्यापारियों के साथ में बैठना है। इससे क्या है, शहर की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनसे हम थोड़ा सा निजात पा सकें, क्योंकि काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि अपने मथुरा शहर की होली गेट क्षेत्र हो चाहे चौक बाजार क्षेत्र हो, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकराल है जो संभल नहीं रही है। कुछ टाइम पहले भी जो बसें हैं स्कूल की उसके ऊपर विवाद खड़ा हुआ था, होली गेट पे जाम की समस्या थी और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर भी रखा हुआ था, उसकी वजह से भी निकलने में परेशानी होती। इसको भी व्यापारियों ने उठाया था। आज फिर वही बिल्कुल व्यापारी हमेशा प्रशासन के शासन के सहयोग में रहता है और ये चाहता है जो श्रद्धालु आते हैं वो अच्छे अनुभव को लेके जाएं। इसी के अंतर्गत हमने आज सिटी मजिस्ट्रेट सर से और सहायक नगर आयुक्त सर से और ट्रैफिक अधिकारियों से और बिजली विभाग के अधिकारियों से और अपने कोतवाल सर से भी साथ मिलकर उसमें समाधान के लिए कुछ योजनात्मक पहलुओं पर वार्तालाप हुई है और सिटी मजिस्ट्रेट सर ने आश्वासन दिया है कि इसको जल्द ही जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। अजय कुमार अग्रवाल, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारी व्यापारियों की बैठक आज नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ और सहायक नगर आयुक्त के साथ और हमारे ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं पुलिस के उनके साथ में और हमारे कोतवाल साहब, सभी का बहुत सकारात्मक रुख रहा और व्यापारियों के हित में सारी बातचीत हुई। सबका सामंजस्यपूर्ण रवैया ही मथुरा शहर को ट्रैफिक के जाम से मुक्ति दिला सकता है। मुख्य मुद्दा मथुरा के ट्रैफिक को लेकर था, जिसमें हमारे विद्युत विभाग से एसडीओ भी शामिल थे। उन्होंने सारी बातों को नोट किया और जो हमारे ट्रांसफार्मर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सड़क पर आए हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई है और उसको भी प्रयास करके पीछे किया जाएगा। ऐसी सारी बातें हुई हैं सकारात्मक रूप से। और जो स्कूल की बसें हैं उनको मथुरा के जो पुराने शहर के रास्ते हैं उन पर वन वे ट्रैफिक करने की बात हुई है। इसके लिए नगर मजिस्ट्रेट साहब जल्दी ही स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग करेंगे। नहीं, देखिए, आज मथुरा नगर कोतवाली में आज एक प्रशासन की ओर से, जिसमें प्रशासनिक टीम में नगर मजिस्ट्रेट और सहायक नगर आयुक्त, पुलिस की टीम और ट्रैफिक की टीम के द्वारा व्यापार मंडल के साथ एक जन समस्याओं के संबंध में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें व्यापार मंडल की ओर से क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके संबंध में एक बैठक की गई और इसमें सभी विभागों के भी अधिकारी उपस्थित थे। उनका फीडबैक लिया गया और उसमें अमल करने हेतु निर्देश दिए गए। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो सर, मथुरा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत गंभीर है और समस्याएं होती है। यहाँ से निकलने में आने वाले श्रद्धालुओं को लाखों में भीड़ रहती है। यहाँ पर श्रद्धालु ट्रैफिक की समस्या की वजह से उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहीं, देखिए, जैसा कि व्यापार मंडल द्वारा बताया गया कि जो बेसिकली हमारा डी गेट से लेके होली गेट तक जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उस पर सभी विभागों के साथ चर्चा की गई और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि दुकान व्यापारी, उन लोगों के साथ भी अनुरोध है और ये साथ ही ये कहा गया है कि नोटिस जारी किया जाएगा, मुनादी कराई जाएगी और एक नाली के बाहर जो भी अगर कोई ऐसा सामान अपना रखा हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो इसमें सबसे अनुरोध है, मथुरा नगर वासियों से अपील है और डी गेट से लेके होली गेट के बीच में जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं उन सबसे अनुरोध है कि निर्देशों का अनुपालन करें, नगर निगम, पुलिस टीम और ट्रैफिक टीम का सहयोग करें और इनके साथ बैठ के पूरे इस सड़क का सर्वे भी किया जाएगा। जो कार्रवाई करनी होगी कि ट्रैफिक की व्यवस्था स्मूथ रूप से चले उसके लिए सुनिश्चित कराई जाएगी।
ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें सर, जहाँ से जो जिला अस्पताल है वहाँ से जो है जो भारी वाहन होते हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जाता है, फिर भी अंदर तक वाहन आते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक लग जाता है। नहीं, देखिए उसमें भारी वाहनों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। साथ में लोगों द्वारा ये भी फीडबैक दिया गया कि जो स्कूल के वाहन है, जो दिन के समय में बड़े वाहन आते हैं जिनके वजह से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, उसके लिए स्कूल के प्रबंधकों से भी बात की जाएगी। और भी जो जिनको लगता है कि जिन की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, सभी स्टेक होल्डर के साथ बात करके और इस समस्या का निस्तारण कराया जाए।